हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े में। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिकल पावर और जूल्स हीटिंग इफेक्ट में। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपनी थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज रियल लाइफ में कहाँ पर है। तो आप क्या करते हैं, जब क्या है आपको क्या है अपने कपड़ों को प्रेस करनी होती है, तो आप क्या करते हो, जो आयरन हो, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसको क्या करते हो, स्विच में लगाते हो, उसे ऑन करते हो। कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो जो उसका बेस होता है वो एकदम गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या करते हो, आप उसको प्रेस करते हो। तो वो क्या है, बेसिकली वो गर्म कब हुआ, जब आपने स्विच ऑन किया। और स्विच ऑन करने के बाद क्या हुआ कि वो जो एलिमेंट था आयरन का, उस एलिमेंट में करंट फ्लो हुआ। और जब करंट किसी एलिमेंट में फ्लो होता है, किसी कंडक्टर में फ्लो होता है, तो वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। और बेसिकली हीटिंग डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे। तो जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, हीटिंग उतनी ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी। तो यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ अच्छे एप्लीकेशन हैं, कुछ बुरे हैं। तो अच्छे क्या है, अच्छे ये है कि आप इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज़ कर रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट के कारण ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, गीज़र जो है, गीज़र में क्या है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से तो पानी गर्म हो रहा है। ऐसे ही क्या है, आप क्या करते हो, अपना चार्जर यूज़ करते हो, चार्जर भी कुछ टाइम बाद हीट अप हो जाता है। ये किसकी वजह से है, ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन क्या है, चार्जर का हीट होना वो अच्छी बात नहीं है ना। तो कुछ क्या है हीटिंग इफेक्ट के अच्छे वो हैं, अच्छा साइड है और बुरा साइड भी है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। बेसिकली अब इलेक्ट्रिक पावर का कॉन्सेप्ट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर आप क्या करते हो, आप दुकान में जाते होंगे, आपकी मम्मी ने क्या किया, बल्ब मंगाया, तो बल्ब एलईडी बल्ब मंगाया, आजकल तो एलईडी चल रहा है ना। एलईडी बल्ब मंगाया, आप दुकानदार के पास गए कि भैया मेरे को एलईडी बल्ब देना। तो दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार कहता है कि कितने वॉट का दूँ, 40 वॉट का, 20 वॉट का, 10 वॉट का, है ना। तो देखो वो ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि क्या है, आप जितने ज़्यादा वॉट का लेंगे वो उतना ज़्यादा ब्राइटनेस देगा, ठीक है। तो पावर, बेसिकली पावर का यूज़ कहाँ पर यूज़ होता है, क्यों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चों जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, मैंने अभी थोड़ा समझाया था, थोड़ा समझ आया होगा। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास कोई क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिक सोर्स से कंडक्टर क्या है कनेक्ट होता है, तो इसमें से करंट पास होता है, ठीक है। और करंट जब पास हो रहा होता है, अगर इसके बाहर कोई इंसुलेशन नहीं है, मतलब इसके बाहर कोई प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, तो क्या है, अगर आप कुछ टाइम के लिए इसमें करंट पास करते हो और उसके बाद इसे ऑफ करने के बाद करंट इस कंडक्टर को छूते हैं, तो कंडक्टर गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस कंडक्टर से पास होके जाती है वहां पर हीट प्रोड्यूस करती है। इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर क्या है, अगर किसी एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हमको दिखता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो यही क्या है, यही जूल्स हीटिंग इफेक्ट है। अब इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये जूल ने ढूंढा था, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम जूल था, और उन्होंने क्या इस इफेक्ट को ढूंढा था, इसके बारे में रिसर्च की थी, इसलिए इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा हो, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। When electric current passes through a high resistance wire, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट एक हाई रेसिस्टेंस वायर से पास होता है, the resistance wire become hot। तो जो रेसिस्टेंस वायर होती है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करने लगती है। इसी इफेक्ट को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, और यही इफेक्ट आपको हीटर में भी दिखाई देता है। आप जैसे ही हीटर को ऑन करते हो, कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो एकदम रेड हॉट हो जाती है उसके एलिमेंट। वो किस वजह से, वो जूल्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से। अब बेसिकली जो जूल साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये हमको पता लग गया कि हीटिंग इफेक्ट होता है, लेकिन हमें क्या है, साइंस में कैलकुलेट भी करना होता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। तो बेसिकली उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हीट प्रोडक्शन के लिए कि हीट इज इक्वल टू होता है I²RT। हीट डिपेंड करती है करंट, रेसिस्टेंस और टाइम पे। तो अगर इसको कन्वर्जन किया जाए थोड़ा बहुत, ठीक है, यानी ओम्स लॉ वगैरह लगा के, तो हीट का दूसरा फॉर्मूला डिराइव होता है, और हीट का दूसरा फॉर्मूला VIT। तो
एक फॉर्मूला हो गया I²RT और दूसरा हो गया VIT, ठीक है। और भी हो सकता है डिराइव, है ना। तो बेसिकली यही दो फॉर्मूले जो हम यूज करते हैं। अब बात आती है कि SI यूनिट ऑफ हीट क्या होता है। SI यूनिट ऑफ हीट आपको पता होगा, ये जूल होता है, क्योंकि हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो एनर्जी जो भी होगा उसकी क्या होगी, SI यूनिट जूल होगी। तो समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो आपको इस सेशन में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, आराम से देखो, मस्त करके करना है ना, टेंशन नहीं लेनी, बोर्ड में एकदम मस्त करके तैयारी करनी है हमने, ठीक है। और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए और प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है कि हम क्या है, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क हम मेजर करते हैं कि कोई डिवाइस कितना हीट रिलीज कर रहा है। कोई डिवाइस क्या है, कितना हीट को रिलीज कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम। अच्छा, हीट क्या होता है, हीट क्या होता है, एनर्जी होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, कि कितनी एनर्जी किसी क्या है कंडक्टर ने कंज्यूम की है और पर यूनिट टाइम निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर। यानी अगर मैं कहूं कि एक सेकंड में कोई भी कंडक्टर कितना क्या है एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर कहेंगे। अगर पावर आपको समझ नहीं आया तो देखो, जैसे कि एक वेट लिफ्टर है, ठीक है। हमने टाइम दिया कि आपको क्या करना है, 10 सेकंड में आप कितनी वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, 50 kg की। तो हमारे पास दो रेसलर थे, एक सोनू था एक मोनू था। सोनू ने क्या किया, वेट लिफ्टिंग की, कितनी वेट लिफ्टिंग की, मतलब कितने वो मार दिए, सेट मार दिए। उसने क्या किया, 10 सेकंड में 5-5 के 3 सेट मार दिए, ठीक है। और जो मोनू है उसने 10 सेकंड में 5-5 के 2 ही सेट मार पाए। तो यानी कि क्या है, किसने ज़्यादा वर्क किया है, तो सोनू ने ज़्यादा वर्क किया है। 10 सेकंड में सोनू ने ज़्यादा वर्क किया है, तो सोनू की पावर ज़्यादा है। सोनू इज मोर पावरफुल देन मोनू, है ना। यही है यहाँ पर कि कोई भी क्या है, जो कंडक्टर है वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वही उसकी पावर होती है। तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की एसआई यूनिट बच्चों सेकंड होती है। तो जूल पर सेकंड यहाँ पर क्या है, जूल पर सेकंड को हम वॉट बोल देते हैं। तो इसलिए जो हमारी पावर की एसआई यूनिट होती है वो वॉट हो जाती है। तो बेसिकली ये समझ आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इस अगर मैं कहूँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो, तो पावर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम, है ना। हीट का फॉर्मूला बताओ यहाँ पर कितना है, हीट का फॉर्मूला है I²RT, और नीचे अपॉन में टाइम है, तो T से T कैंसिल, तो एक हमारा फॉर्मूला बन गया पावर का I²R, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला ऐसे निकालेंगे कि एक तो ये हो गया ना फॉर्मूला, इसको नोट कर लो जरा, एक ही हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला हम कुछ ऐसे निकालेंगे कि हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है H/T, और H का दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला है बच्चों VIT अपॉन में T, तो T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI। तो दो फॉर्मूले हमारे पास पावर के आ गए, एक आया हमारा पावर इज इक्वल टू I²R और दूसरा पावर इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है बच्चों, तो आप बताओगे और कमेंट डाउन करोगे एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट, ठीक है। ऐसे क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि हीट का वो एसआई यूनिट क्या है, तो हीट का एसआई यूनिट बहुत आसान, जूल, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि जूल हीटिंग इफेक्ट क्या है और इलेक्ट्रिकल पावर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। इसको इरेज करते हैं और आपको ना वो बताते हैं, क्या क्या बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ क्या बताएंगे, सोचो जरा, गैस करो। तो आपको बताएंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि हीट की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, हीट को ही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होगी ना। हम वैसे तो मेजर जूल में करते हैं,
लेकिन कमर्शियली जो आपका घरों में बिजली का बिल आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो जूल में नहीं आता है, वो किस में आता है, वो आता है किलो वॉट आवर में। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ, अगर मैं कहूँ कमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो किलो वॉट आवर होती है बच्चों। अब तो किलो वॉट आवर आती कहाँ से है, देखो हमें पता है पावर इज इक्वल टू होता है क्या, हीट अपॉन मतलब एनर्जी अपॉन में हीट एनर्जी, या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। अगर पावर की एसआई यूनिट में किलो वॉट में लिख दूँ, किस में लिख दूँ, किलो वॉट में, और जो हमारा क्या है जो टाइम है, टाइम को मैं आर में लिख लूँ, किस में लिख लूँ, आर में। तो इसको इधर लेके आओ, तो ये जगह किलो वॉट आर इज इक्वल टू हीट। हीट क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी होगी। तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होगी, किलो वॉट आर। किलो वॉट आर कब आएगी, जब पावर को हम किलो वॉट में लिखेंगे और टाइम को आर में लेंगे, तो जो हमारी एसआई यूनिट बनेगी वो होगी 1 किलो वॉट आर। अगर मैं पूछूं कि 1 किलो वॉट आर में बच्चों कितने क्या है, कितना जूल होता है, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इतना क्या होता है 1 किलो वॉट आर में, इतना जूल होता है। तो कभी भी आपको कन्वर्जन आएगा कि जैसे मैंने पूछ दिया कि बताओ कि अगर क्या है किसी का बिजली का बिल आया है 3 यूनिट, तो कितने जूल एनर्जी कंज्यूम की होगी, तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 3 किलो वॉट आर। और हमें पता है कि 1 किलो वॉट आर में कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶, तो 3 किलो वॉट आर में कितना हो जाएगा, तो 3 का इंटू कर देंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 3 छक्के 18, 8 1 3 3 और 10, तो ये आएगा 10.8 इंटू 10⁶ जूल। इतना एनर्जी कंज्यूम किया होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। इस पर क्या करना है आपने ना, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो आपको इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये सेशन पूरा देख पाए हो और आपको लगता है कि हम दूसरा सेशन बनाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिकल पावर और हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा अगले सेशन में। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।